गीता भागवत। उस कुंड से बाहर निकलकर देवहूति से कहने लगी, हे राजपुत्री, हम सब तुम्हारी दासी हैं। उस समय देवहूति ऐसी प्रतीत हो रही थी कि उसे देखकर कामदेव की स्त्री रति विलज्जित हो जाए। जब कर्दम ऋषि ने अपनी चंद्रमुखी पत्नी की ओर देखा, तब उन्होंने हृदय में यह विचार किया कि मुझे भी अपना शरीर ऐसा ही सुंदर बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर ज्यों ही कर्दम ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया, त्यों ही वे अश्विनी कुमार के समान दिव्य स्वरूप युवावस्था वाले हो गए। इस तरह श्री नारायण की कृपा से जब दोनों पति पत्नी तरुण हो गए, तब वे प्रसन्न होकर विमान में जा बैठे। समस्त दासियां भी उनमें बैठकर अपना अपना कार्य करने लगी। सुख और विलास की जो सामग्रियां वैकुंठ और इंद्रलोक में नहीं थी, वे सब भगवान की कृपा से उस विमान में विद्यमान थी। हे विदुर जी, उस विमान में रहकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने बहुत समय तक संसारिक सुखों का उपभोग किया। उनका जब जी चाहा तभी वह विमान वायु में उड़ता हुआ क्षण भर में इंद्रलोक, वर्णलोक, कुबेरलोक, गंधर्वलोक आदि संपूर्ण लोकों में और मंदराचल आदि पर्वतों पर पहुंच जाता था। देवता तथा देव स्त्रियां उस विमान को देखकर कर्दम ऋषि और देवहूति के भाग्य की सराहना करती थी। उस समय देवहूति के साथ जो भोग विलास करते हुए कर्दम ऋषि को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस संघर्ष के कारण देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उस समय कर्दम ऋषि ने यह विचार किया कि अब मुझे संसारिक सुखों को त्याग कर फिर से श्री नारायण का भजन एवं तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा कि हे राजपुत्री, अब मेरा मन गृहस्थी में नहीं लगता। आप यदि कहो तो मैं श्री नारायण का भजन करने के लिए चला जाऊं। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे स्वामी, हरि भजन करना बहुत श्रेष्ठ है। मैं भी अभी तक संसारिक भोग विलास में मगन रहकर आपकी सेवा से विमुख बनी रही। मुझे उचित तो यह था कि मैं आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति प्रदान करूं, परंतु वैसा न करके इन 9 कन्याओं को जन्म दे बैठी हुए नाथ, अब मुझे इनके विवाह की चिंता लग रही है। यदि इनका विवाह हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा करने के लिए ही साथ चलूंगी। आपके पहले चले जाने से मैं इनके लिए वर कहाँ ढूंढूंगी। देवहूति के यह वचन सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने हृदय में सोचा कि श्री नारायण भगवान ने मुझे मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था, किंतु वह अभी तक अवतरित नहीं हुआ है। अगर मैं अभी से घृत आश्रम को त्याग गता हूँ तो यह बात पूर्ण नहीं हो सकेगी। अतः मुझे उचित है कि मैं अभी से पूर्ण सन्यासी नहीं बनूं। इस प्रकार मन में दृढ़ विचार करके कर्दम ऋषि ने अपनी स्त्री से कहा कि हे राजपुत्री, तुम चिंता की बात मत करो, तुम्हारे गर्भ से श्री नारायण भगवान का अवतार होगा। तत्पश्चात परम ब्रह्मा परमेश्वर की महान कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई। जय गीता भागवत।